अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर नया चैप्टर रोकड़ प्रवाह पत्रक कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। रोकड़ प्रवाह पत्रक पहले तो कहते किसे, जो नकद है, रोकड़ है, वो एक जायदाद है। ये हम सबको पता है, जो हम पाका सरवैया में एंट्री करते हैं जायदाद बाजू पर, मिल्कत लेना बाजू पर। तो रोकड़ एक प्रवाही मिल्कत है, चाहे तो वो हमारे बैंक में हो, चाहे तो वो हमारे हाथ पर हो। ये प्रवाही मिल्कत है, आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। किसी भी कारोबार में नकद नहीं हो तो कारोबार नहीं हो सकता। सिर्फ बातों से कोई भी कारोबार नहीं होता। कारोबार करने के लिए हमारे पास पैसे का इन्वेस्टमेंट, पैसे के ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। हमारे हाथ पे पैसा होना ज़रूरी है, जिसे हम घुमाते रहते हैं, खरीदी फ़रोख्त करते रहते हैं। कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पर पैसा रखा हुआ है और कहाँ पर पैसा रुका हुआ है, ये सब के बारे में जानना हमारे कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कारोबार में पैसे का कहाँ पर होना, कहाँ से पैसा आना, कहाँ पर पैसा जाना, इसका जो हिसाब किताब लिखा जाता है, इसे रोकड़ प्रवाह पत्रक कहा जाता है। रोकड़ प्रवाह पत्रक के दो तरीके होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक है आवक रोकड़ प्रवाह और दूसरा है जावक रोकड़ प्रवाह। एक जगह पर आवक लिखी जाती है, जावक लिखी जाती है। रोकड़ प्रवाह पत्रक की तीन प्रवृत्ति है, तीन तरह की प्रवृत्ति है। पहली है कामगिरी की प्रवृत्ति। तो कामगिरी की प्रवृत्ति में आता है हमारे कारोबार में जो भी खर्च होता है, जो भी खर्चा होता है, जिसके बारे में पैसा चुकाना होता है, रोज़मर्रा के खर्चे वगैरह, उसे कामगिरी की प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास मज़दूर उनको पगार चुकाना, मज़दूरी चुकानी, बोनस चुकाना, हमारे बिल्स वगैरह भरना, जो हम नफ़ा नुकसान खाते में एंट्री करते हैं, वो कामगिरी की प्रवृत्ति है। ठीक है। दूसरी है रोकाण की प्रवृत्ति। रोकाण की प्रवृत्ति के अंदर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, वही मिल्कत खरीदने में इन्वेस्टमेंट करना, ज़मीन खरीदना, मकान खरीदना, मशीन खरीदना, प्लांट पैटेंट वगैरह खरीदना या उसको फ़रोख्त करना। तो इस तरह की नकद की आवक या नकद की जावक जो होती है, इसे रोकाण की प्रवृत्ति कहा जाता है। इसके बाद है नाणकीय प्रवृत्ति। नाणकीय प्रवृत्ति में पूंजी के कारोबार, शेयर मूड़ी, डिबेंचर वापस करना, डिबेंचर की पूंजी वगैरह और लोन वगैरह ली हो, ये सारी प्रवृत्तियाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो नाणकीय प्रवृत्ति में इसका हिसाब किताब लिखा जाता है। ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रोकड़ प्रवाह पत्रक कामगिरी प्रवृत्तिનો રોકડ પ્રવાહ પત્રક તૈયાર કરો, નાણાકીય પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ પત્રક तैयार करो, या तो फिर रोकाण की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक तैयार करो। तो जिस हिसाब का रोकड़ प्रवाह पत्रक तैयार करना हो, उसी की एंट्री हमको प्रवृत्ति में करना है। यहाँ पर हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही दाखले आए गए हैं और वो 2 ही दाखले हमको सिलेबस में यहाँ पर करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ कि नकद अगर बैंक में जमा करे या तो फिर बैंक में से नकद उठाए, तो उसका हिसाब किताब यहाँ नहीं लिखा जाएगा। हमारे पास ही पैसा हमने बैंक में रखा या बैंक से निकाला, उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होती, बाकी सारी एंट्री यहाँ पर होती है। हमारे सिलेबस में एक रोकाण की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाने को बोला गया है, एक नाणकीय प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाने को बोला गया है। तो उसके अंदर सिलेबस में नंबर सम नंबर 18वां दाखला है, जिसके अंदर रोकाण की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह हमको बनाना है। दाखला नंबर 18 और 19 दो ही दाखले हमारे सिलेबस में है। तो रोकाण की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक आज हम बनाएंगे। कल हम बनाएंगे नाणकीय प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक नेक्स्ट पीरियड में।
अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री है बिन चालू रोकाणों वेचाण। अब यहाँ पर जो बिन चालू रोकाणों वेचाण कितना दिया हुआ है, 88,000। दूसरे नंबर पर है ज़मीन की खरीदी। ज़मीन की खरीदी नीचे लिख लेते हैं हम, ज़मीन की खरीदी, क्योंकि ये वेचाण हुआ तो हमारी इनकम हुई है, पैसा आया है। ज़मीन की खरीदी की है तो हमारी आउट गोइंग हुई है, पैसा गया है, 1,48,000। मशीन खरीदा, यंत्रों खरीदी 98,000। फर्नीचर को फ़रोख्त किया तो हमारे पास पैसा आया 45,000। रोकाण पर डिविडेंड जो मिला है तो ये रोकाण का डिविडेंड हमारे लिए इनकम है। ₹40,000 પાઘડીના ચૂકવ્યા। પાઘડીના ચૂકવ્યા 32,000। शेयर बाहर पाड़िया, डिबेंचर परत करिया, ये नाणकीय प्रवृत्ति के व्यवहार है, ये हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। लोन ली थी, ये भी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो अब हमारी यहाँ पर इतनी एंट्री हुई है, 6 एंट्री, जिसके अंदर से इनकम को प्लस करेंगे, आउटगोइंग को माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पर टोटल किया, आप लोग देख सकते हैं 1,73,000 हमारी इनकम हुई, जिसके सामने 2,78,000 हमारी जावक हुई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोकाणोनी प्रवृत्तिमांथी, रोकाणोनी प्रवृत्तिमांथी जावक रोकड़ प्रवाह कितना हुआ, 1,05,000 ज़्यादा गए। अब इसके बाद दाखला नंबर 19, सम नंबर 19 यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके अंदर हमको नाणकीय प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाना है। तो नाणकीय प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाने के लिए हम यहाँ पर नाणकीय प्रवृत्ति का नहीं बनाना है, ये भी रोकाण की प्रवृत्ति का ही है। तो रोकाण की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाना है। नाणकीय प्रवृत्ति और कामगिरी प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम वो पत्रक नहीं बनाएंगे। हमको सिर्फ यहाँ पर 2 ही पत्रक बनाना सीखना है। तो अब इसके अंदर हम प्लांट, मशीन और मिल्कियत की, जायदाद की जो एंट्रीज़ होती है वो करेंगे, और इसके खाते बनाने हैं, क्योंकि बाकी नहीं दी हुई है, खरीदी नहीं दी हुई है। पिछले साल की कीमत दी हुई है, इस साल की कीमत दी हुई है, तो वधारा घटाड़ा लिखना है हमको, और उसके ऊपर से आइडिया लगाना है कि खरीदी हुई है या फ़रोख्त हुआ है। तो ये खाता इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में बनाएंगे, ये खाते, और ये दाखला इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आखिरी दाखला है हमारा, दाखले ख़त्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड रोकाणों की प्रवृत्ति रोकड़ प्रवाह पत्रक का दूसरा दाखला करेंगे। अल्लाह हाफिज़।